तो आज हम लोग अध्याय 2 हिंदी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा कवि परिचय, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कवि परिचय जो इस कविता के कवि हैं वो है तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 में। और वहाँ उसका जब जन्म हुआ था उस स्थान का नाम होता है उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजपुर। और दूसरा मान्यता का अनुसार होता है जिला एटा एवं गाँव सोरो में। बचपन में ही उनके माता-पिता विक्षोभ के कारण जीवन संघर्षपूर्ण रहा था। गुरु कृपा गुरु कृपा से राम भक्त का मार्ग मिला। तुलसी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ का मुख्य कारण रामचरितमानस। उनकी जो रचनाएँ हैं वो रामचरितमानस अवधि में है, कवितावली, गीतावली ब्रज भाषा में है, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो अवधी भाषा में की है। विनय पत्रिका का कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच-बीच में दोहे, सौरठे, हरिगीता तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गद्य पदों में की गई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। बुक के अनुसार पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन-कौन से तर्क दिए हैं? तो परशुराम ने जो तर्क क्रोध होने पर लक्ष्मण ने जो तर्क दिए हैं वो निम्न है। तो पहला तर्क दिया था, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरा पॉइंट में है, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हो? सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है, यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। श्री राम ने इसे छूने पर ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन में बोल रहा है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएँ अपने शब्दों में व्यतीत करें, मतलब लिखें। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ हुई है, इसमें दोनों के स्वभाव के अलग-अलग विशेषताएँ दिखाई देती है। जैसे कि लक्ष्मण छोटे थे, उनके स्वभाव में बालपन दिखता है, स्वभाव क्रोधी था, इसीलिए परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहते थे। उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी, परशुराम के प्रश्नों का उत्तर भी वे व्यंग्यपूर्ण ही दिया करते थे। अब जैसे राम बड़े थे तो उनमें बड़प्पन भी दिखाई देता था, वो अत्यंत विनम्र, संयंत्र एवं मृदु स्वभाव के थे। वो परशुराम के क्रोधपूर्ण प्रश्नों का भी उत्तर वे शांति से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते हैं। वास्तव में श्री राम संत स्वभाव के थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली लिखिए। तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच सिर्फ धनुष टूटने पर हुआ संवाद सबसे बड़ा अच्छा लगा। उसका संवाद शैली में वर्णन इस प्रकार है, परशुराम गुस्से में शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? लक्ष्मण, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। परशुराम फिर बोलते, वह जानता नहीं कि यह शिव धनुष है। वह कौन है? शिव धनुष को तोड़ने वाला वह व्यक्ति शस्त्र बाहु के समान मेरे दुश्मन है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए, हे नाथ, आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने अपने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़ा है, बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी है, उस समय तो कोई गुस्सा नहीं करता था। क्या हुआ जो यह धनुष टूट गया? परशुराम परशुराम और भी क्रोधित होकर कहते हैं, हे बालक, तुम्हें यह शिव धनुष धनुही के समान दिखाई पड़ता है? शिव धनुष की महिमा तुम नहीं जानते। लक्ष्मण अपनी चंचलता एवं बालपन में फिर से व्यंग बाण छोड़ते हैं। हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक ही समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों है, यह मुझे नहीं पता। फिर परशुराम कहते हैं, हे बालक, ये तो शिव धनुष है। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा। लक्ष्मण, सुनिए मुनि, यह धनुष बहुत पुराना था, धनुष था राम जी की ओर, मतलब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वो क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर युद्ध भूमि पर युद्ध करते हैं, अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देख कर वे अपनी प्रशंसा करते हैं और बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होती है। तो मतलब MCQ
हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यू है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है, मतलब इस पाठ को लिखा कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुलसीदास। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? तो रामचरितमानस जो है एक ग्रंथ है, उसका अंश है। ये धनुष कैसे टूट गया था? तो जोर लगाने से, केवल छूने मात्र से, गिरने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल छूने से। राम जी ने सिर्फ इसको छुआ था बस। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? तो होगा मुनि विशिष्ट, मुनि नारद, परशुराम या फिर विश्वामित्र। तो विश्वामित्र हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राम का संबंध किस वंश से है? तो रघुकुल, सूर्यवंश। राम जो है सूर्यवंश से बिलोंग करते हैं। क्षेत्रकुल द्रोही कौन है? तो परशुराम जो है क्षेत्रकुल के द्रोही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूरवीर को अपनी वीरता में डैश करनी चाहिए? तो अपनी वीरता में स्वयंवर के समय, अपने और उनमें बड़ा ताना बताने के समय, युद्ध भूमि में जो है वीरता दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तुम तो कालू हॉक जूनो लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा, किसी पर उत्प्रेक्षा कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।